मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदया, मंच पर उपस्थित सभी रोटरी परिवार के सदस्य, यहाँ उपस्थित सभी रोटरी परिवार के सदस्य, मीडिया बंधु, जैसा कि आप लोगों ने रोटरी का काम बताया, तो जब मैं एसडीएम हुआ करता था तब पहली बार रोटरी के साथ काम करने का मौका मिला था। और चूंकि वो कोविड टाइम था तो बड़ा ही सुखद अनुभव रहा। जब आप लोग मिलने आए थे सभी इस कार्यक्रम के लिए, तो मैंने कहा था कि रोटरी से जुड़ी हुई बड़ी अच्छी यादें हैं। तो जो एक गीत प्रस्तुत किया यहाँ पर सबसे पहले, और उस गीत की जो लाइन है कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मुझे लगता है एक लाइन में वो आप रोटरी क्लब को परिभाषित करते हैं। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि रोटरी क्लब ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। यहाँ मंडला जिले में इस तरीके के सभी सहयोग से जिस तरीके से कार्य हुआ, और मैडम भी मुझे बार बार, चूंकि मैडम सदस्य भी है, बार बार मुझे बता रहे थे कि इस समय ये कार्य हुआ है, इस समय ये कार्य हुआ है, तो सुन के अच्छा लगा। क्योंकि जिस मैडम का तरफ से जब आप लोगों की प्रशंसा हुई तो मुझे लगा कि वास्तव में आप लोगों ने काम किया है। और यहाँ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषकर मैम ने काफी तारीफ की। मुझे लगता है किसी भी शहर का विकास जो है या शहर में बदलाव जो है वो वहाँ के स्थानीय नागरिक लाते हैं। अधिकारी आते जाते रहते हैं, बट स्थानीय जो नागरिक है अगर जागरूक हो, जैसे हम स्वच्छता में हमेशा इंदौर का नाम लेते हैं क्योंकि वहाँ के स्थानीय नागरिक जागरूक हुए, और स्थानीय नागरिक जब जागरूक होता है उसके लिए कोई संगठन होता है जो स्थानीय नागरिकों को लीड करता है। और जब ये सब मिलते हैं तो एक विकास की, विश्वास की एक धारा बनती है, और जो शहर है उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आता है। तो मुझे उम्मीद है कि रोटरी क्लब ने जितना अच्छा कार्य पहले किया हुआ है उतना ही अच्छा कार्य हम आगे करेंगे। अभी मैं चर्चा भी कर रहा था यहाँ कार्यक्रम शुरू होने से पहले कि क्या हम लोग जल संरक्षण को लेके एक बड़ा कार्य कर सकते हैं। इसी तरीके से स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके जैसा आपने बताया, तो प्रशासन ने माननीय मैडम के नेतृत्व में अभी प्रोजेक्ट संकल्प शुरू किया है। मैडम की इच्छा थी कि यहाँ के बच्चे को आईआईटी और नीट की क्लासेस मिले, सभी जनप्रतिनिधियों की इच्छा थी। तो उसको देखते हुए प्रशासन ने प्रोजेक्ट संकल्प शुरू किया है। उसी तरीके से एनीमिया मुक्त मंडला के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। तो मुझे अच्छा है, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, और शुरुआत स्वयं से होती है। हम ये निर्धारित करें कि पहले हम स्वयं इस आहुति में, इस हवन में अपनी तिलांजलि देंगे, और जब हम सब तैयार हैं उस सेवा भाव से सेवा करने के लिए, तो निश्चित रूप से हम मंडला को आने वाले समय में समयबद्ध तरीके से विकसित करेंगे, और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में जिस तरीके के इस जिला की तासीर है, और आज मुझे सक्रियता देख के नागरिकों की और आत्मबल मिल रहा है कि हम सब मिलके एक अच्छा मंडला, एक स्वस्थ मंडला, एक सुंदर मंडला, एक विकसित मंडला का निर्माण करेंगे। तो इन्हीं अपेक्षाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदया, हमारी बड़ी बहन मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग माननीय संपदिया दीदी हमारे बीच आ रही हैं। अगर देखना हो उनके प्रवास का अंदाज तो आसमान से कह दो कुछ और ऊंचा हो जाए। जोरदार तालियां दीदी के अपने हुए कार्यक्रम में उपस्थित आज की अध्यक्षता की गरिमा प्रदान करने वाले जिला कलेक्टर आदरणीय राहुल नामदेव गोटे जी, हमारे मंच में आसीन आज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित आईएएस आदरणीय शैलेंद्र जी, और हमारे मंच में उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आदरणीय भानु प्रताप जी, हमारे मंच में उपस्थित आदरणीय असिस्टेंट गवर्नर आदरणीय शोभित जी, और जिन्होंने रोटरी को इस मंडला के इस पवित्र धरती में लाने का काम किए, ऐसे पास्ट प्रेसिडेंट आदरणीय संजय तिवारी जी,
जोरदार ताली बजा दें संजय जी के लिए। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पास्ट के प्रेसिडेंट आदरणीय प्रसन्न सराफ जी, हमारे सेक्रेटरी पास्ट सेक्रेटरी आदरणीय चौधरी जी, और हमारे प्रेजेंट के प्रेसिडेंट बहुत ही उत्साही आदरणीय भाई दिलीप तिवारी जी, जोरदार ताली बजा दें। और हमारे मंच में उपस्थित हमारे पास्ट के प्रेजेंट के सेक्रेटरी आदरणीय वाजपेयी जी, और यहाँ पे उपस्थित राउरकेला से आए आदरणीय हमारे रोटरियन आदरणीय अजय जी, और बहन हमारी आदरणीय यहाँ पे उपस्थित इनरविल के चेयरमैन श्रद्धा तपा जी, और यहाँ उपस्थित ऐसे नैनपुर से आए आदरणीय चावला जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी का नाम लूँ तो ऐसा हमारे सभी उपस्थित अजय जी और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय चौरसिया जी, प्रसन्न जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी रोटरियन क्लब के मेरे सम्माननीय आत्मीय सभी भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, निश्चित ही जिस तरीके से 2009 से जब से यहाँ पे नोटरी लाए तब से आप सब लोगों के सहयोग से लगातार काम कर रहे हैं और वो दिख भी रहा है। यदि हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में, या हमारे दीन दुखियों को आगे मुख्य धारा से जोड़ने की, या हम कहें कि ऐसे जो गरीब बच्चे, उन बच्चों को आप सब लोग मिलकर के मदद कर रहे हैं। कई बार मुझे पता है कि आप लोग करते हुए भी ये नर ही नारायण सेवा है ऐसे भाव लेकर के आप लोग भले ही नहीं बताते, पर आप लोगों ने जिस तरीके से आदरणीय चौरसिया जी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, प्राचार्य जी थे, तब भी उन्होंने ऐसे दीन दुखी बेटा बेटियों जो भी फीस पेड नहीं कर पाते थे तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, रोटरी के सहयोग से उनको पूरा करते थे और उन बच्चों को आगे लाने का काम करते थे। और मैं देख पाती हूँ कि बहुत से हमारे ऐसे भैया बहनें रहे हैं जो निश्चित ही आप सब लोगों ने हर पूरे जिले के अंदर कहीं ना कहीं आप सब लोगों का योगदान रहा है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वृक्षारोपण के क्षेत्र में हो, चाहे मुख्यधारा से भाई बहनों को जोड़ने के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। लगातार आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। निश्चित ही आप सब लोगों को मैं बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देती हूं और आप लोग अपने आप के लिए जोरदार ताली बजा दें। जब हम एक जिले में गई तो वहाँ पे जानकारी हमने लिया कि यहाँ पे इनरविल की बहनें काम कर रही हैं, तो एक बड़ा जिला था, उस जिले में लोगों ने कहा कि यहाँ पे इनरविल नहीं है, रोटरियन का काम तो है पर इनरविल नहीं है। पर मुझे प्रसन्नता होती है कि मंडला जैसे इस छोटे से जिले में भी हमारी बहनों ने भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिला करके और आज काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमारे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जैसे कि अभी सम्माननीय कलेक्टर साहब ने कहा कि हम लोगों ने एक संकल्प प्रोजेक्ट अभी 20 दिन पहले ही शुरुआत किया है। जब आप भी देख पा रहे होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन, जनप्रतिनिधि और हमारे रोटरियन के समस्त हमारे पास्ट वर्तमान सब लोगों का सहयोग रहा, रोटरियन भाई बहनों का सहयोग रहा, जिसके कारण से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जब हम सम्मानित कर रहे थे तो एक के बाद ऐसे नाम आ रहे थे कि चाहे वो नैनपुर का हो, मवई का हो, बीजाडाड़ी का हो, निवास का हो, गोगरी का हो, हर क्षेत्र के भैया बहनें, चाहे वो शासकीय विद्यालय के हों या प्राइवेट विद्यालय के हों, हर विद्यालय के भैया बहनों को हम लोगों ने पूरे गौरव के साथ यहाँ पे सम्मानित कर रहे थे। निश्चित ही आज शिक्षा के क्षेत्र में भी अब मंडला वो मंडला नहीं रह गया। आज प्राइवेट सूची जहाँ पे टैप 10 में आज हमारे बच्चे आज उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, चाहे वो 6वां रैंक हो, चाहे 8वां रैंक हो, चाहे 7वां रैंक हो, हर रैंक में आज मंडला का नाम आ रहा है। आज ही हम लोगों ने एक अभियान चल रहा था, वो अभियान में भी पूरे मध्य प्रदेश में आज 6वां रैंक मंडला का लगा। तो निश्चित ही प्रशासन के अधिकारी गणों ने लगातार, जैसे आप सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिल रहा है। और मैं बता दूं कि जब से हमारे पास्ट के भी कलेक्टर रहे हैं, पर अभी प्रेजेंट में यहाँ पे आदरणीय राहुल जी हैं, इसलिए नहीं कह रही हूँ, पर वाकई में जिस दिन से हम लोग यहाँ पे जिस दिन आए, उस दिन आने के बाद से हम लोगों ने बैठे 3 घंटा मंडला के लिए बैठक चली
और आदरणीय के साथ हम लोग कलेक्टर साहब हम सब लोग बैठे और बैठ करके मैंने सम्मानीय कलेक्टर साहब से कही कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आए हैं मां नर्मदा की कृपा से, तो हमारे मंडला के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए लगातार 3 घंटे हम लोगों ने मंडला में ऐसा होना चाहिए, मंडला को ऐसा होना चाहिए, मंडला को ऐसा होना चाहिए, और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज हम सब लोग आप सब लोगों के सहयोग से लगातार यदि हम यदि बात करें तो हम बस स्टैंड के बारे में आप सब लोग भी चाह रहे थे कि शहर से बस स्टैंड बाहर जाना चाहिए, और हमने शहर से बस स्टैंड बाहर ले जाने के लिए जहाँ पे मेडिकल कॉलेज के बाजू में जगह है वहाँ पे बस स्टैंड, इतना बेहतरीन बस स्टैंड, राज्य स्तरीय बस स्टैंड हम लोग बनाने का संकल्प किया है, और 1 महीने के अंदर लगभग वो काम शुरू होगा, ऐसा आप सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने प्रयास किया है। इतना ही नहीं, आप सब लोग भी देख पा रहे होंगे कि जब हम लोग राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं और ऐसे समय में यदि कोई राष्ट्रीय नेता या राजनेता या कोई बड़े अधिकारी आते हैं, आप हम सब लोग जब कोई बड़े कार्यक्रम करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पे स्टेडियम ग्राउंड नहीं थी, उसको लेकर के भी 7 करोड़ रुपया सैंक्शन किए, और वो भी मेडिकल कॉलेज के पीछे 5-7 एकड़ पे वो बनने वाला है, और निश्चित ही हमारे सबके लिए बहुत अच्छा होगा। स्थान वहाँ चयन करने का आशय ये है कि वहाँ पे लॉ कॉलेज भी है, वहाँ पे पीजी कॉलेज भी है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है, तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भैया बहनें हैं उनको सबको अच्छी सुविधा मिले। और कभी ऐसा होगा कि हम लोग भी वहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट रखने का भी हम लोगों ने ऐसा प्लान किया है। यदि कोई परिवार के बुद्धिजीवी व्यापारी बंधु या हमारे भैया बहनें जो भी वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे उच्च क्वालिटी के और वहाँ फैमिली के साथ भोजन ग्रहण भी कर पाएंगे, तो ऐसे भी हम लोगों ने वहाँ पे व्यवस्था बनाई है। साथ में ही जो हम लोगों ने, आप सब लोगों की बार बार मंशा थी कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोग रोटेरियन या हमारे आम जनप्रतिनिधि या आप हमारे आम जनता जनार्दन हमेशा माँ नर्मदा के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत भक्ति और माँ नर्मदा की अपार कृपा हम आप सबके ऊपर है। क्योंकि मंडला को जिस तरीके से माँ नर्मदा आसपास करधन की तरह घेरी हुई है, 9 विकास खंड में 7 विकास खंड को माँ नर्मदा आसपास से निकल करके चलती है, तो उसके लिए आप लोग भी देखे होंगे कि हर घाटों में हम लोगों, सम्मानीय कलेक्टर साहब, नगर पालिका अध्यक्ष जी, पूरे दिन हम लोग नौका विहार करते हुए पूरे घाटों की स्थिति देखें, और देखने के बाद हम लोगों को लगा कि बहुत से ऐसे घाट हैं जो बहुत पुराने समय में हमारे पूर्वज बना करके चले गए, और उसको रखना हम आप सबकी जिम्मेदारी है। तो उसको भी हम लोगों ने ऐसे 7 घाटों को चिन्हित करके, और उन घाटों का नाम हमारे जो पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से वो घाट रहेंगे। नंबर 1, 2, 3 ऐसे सभी घाटों का नाम ऐसे रखने का सोचा है, क्योंकि वाकई में जिस तरीके से ईश्वर ने हम सब लोगों को यहाँ पे इतना सुंदर मंडला दिया है, तो इस मंडला को संभालना, इस मंडला को सजाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। कई बार हम लोगों को तकलीफ होती है कि जिस तरीके से प्रशासन उनसे जितना बन पा रहा है नगर निगम, नगर पालिका के माध्यम से, पर अभी सम्मानीय कलेक्टर साहब ने वो एकदम निर्देश तो नहीं दिए, पर जिस तरीके से चाहे मैं क्यों ना हो या प्रशासन के अधिकारी क्यों ना हो और हमारे रोटेरियन भैया बहनें हों, हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग गांव के, शहर के जितने भी यहाँ पे भाई बहनें रहते हैं जो मंडला शहर के अंदर, तो हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ऐसा मैं निवेदन करती हूँ कि हम लोग सारी चीज़ें बहुत अच्छा हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो आज हम 20 बहनों को, बेटों को हम लोग सम्मानित किए हैं, मैं दावे के साथ कह पा रही हूँ कि आने वाले समय में 80 भैया बहनों को हम इसी छत के नीचे मेरिट सूची में हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो टॉप 10 में हो या मेरिट में हो। जब भी मेरिट का जब लिस्ट निकलेगी तो मंडला ही मंडला का नाम निकलेगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। बस आप लोगों का थोड़ा सहयोग मिले, और जिस उत्साह के साथ सम्मानीय कलेक्टर साहब और हमारे सभी IAS लोग कर रहे हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी, तो निश्चित ही आप सब लोगों का भी सहयोग मिलेगा, तो मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा होगा। एक हम लोगों के लिए जो बार बार कलंक लगती है वो है स्वच्छता, और स्वच्छता को लेकर के जिस तरीके से काम होना चाहिए उसमें हम लोग काफी पीछे, ये सच्चाई है।
और इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि स्वच्छता के लिए आप सब लोग ऐसा कोई प्लान करें जिसमें हमारा शहर एकदम स्वच्छ दिखे, और जब हम मंडला में जैसे ही प्रवेश करें तो उसके लिए भी आप लोगों की सेवक होने के नाते चटुआ मार्ग की जो अंदर एंट्री वाली रोड है वहाँ से लेकर के 4 लेन हमने 4 लेन वहाँ से लेके 12 किलोमीटर जो रेलवे फाटक है, पौड़ी के रेलवे फाटक तक 4 लाइन हम लोगों ने सैंक्शन अभी अपने जो पूरक बजट थी 4 दिन पहले उसमें करा दिया है। तो निश्चित ही वहाँ से पूरे सौंदर्यीकरण के साथ पूरे लाइटिंग और पूरी रोड बनेगी। आज की स्थिति में जिस तरह से आप सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण से मंडला विधानसभा में 4 लेन आया, जो बरेला से लेकर के चिल्फी तक 4 लेन, चटुआ मार्ग के बाईपास से लेकर के आपके जहाँ पे रेलवे फाटक पौड़ी है वहाँ तक 4 लेन, एक आपके कान्हा से लेकर के रायपुर 4 लेन, और एक आपके नैनपुर से लेकर के और पद्मी 4 लेन, ऐसे हमारे लगातार 4 लेन अभी की स्थिति में हम लोगों ने स्वीकृति लिया है। और जब से कलेक्टर साहब मंडला में आए तब से वाकई में मैं कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, आपके निर्देश आपने जिस तरीके से एक प्लान बना करके आपके साथ बैठ करके, मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस तरीके से जनता जनार्दन ने मुझे आज सौभाग्य दिया, सेवा करने का मौका दिया, विधायक बनाया, पर पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री ने, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, पर मेरी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आज जब मैं मंडला के लिए कितना अच्छा कर सकूं, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम आप सब लोगों के मन में थी कि कान्हा के बाद मंडला में कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस हो, तो उसके लिए भी हमने नर्मदा लोक के लिए 103 करोड़ दिया था, जिसमें 56 करोड़ रुपया सैंक्शन होने की स्थिति में है। वो भी सम्मानीय कलेक्टर साहब ने अभी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना करके जब आए थे विजिट करने लोग, तो उसके लिए भी दिए हैं, ताकि वहाँ पे हमारे मंडला का इतिहास, मंडला के जो स्वतंत्रता सेनानी और मंडला का जो इतिहास थी, चाहे वो महेशमती नगरी के बारे में कहें, या हमारे मंडल मिश्र के बारे में कहें, या रानी दुर्गावती के बारे में कहें, या शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बारे में कहें, ऐसे अनेक इतिहास है, उसके बारे में वहाँ पे बड़ा म्यूजियम बनेगी। और वहाँ पे बहुत सुंदर, वहाँ पे उस स्थान पे ऐसा डेवलप करने का हम लोगों ने सोचा है, क्योंकि माँ नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। और आप सब लोग भी देख पा रहे होंगे कि पूरे यहाँ से ही सारे नर्मदा परिक्रमा वाले, चाहे उत्तर तट का हो या चाहे दक्षिण तट का हो, पूरे परिक्रमा वासी यहीं से निकलते हैं। तो यदि एक साथ भी हमारे पास 500 लोग आए तो उसको रुकने के लिए भी स्थान कुंभ स्थान पे बनाएंगे नर्मदा लोक में रहने का, और 4 ऐसा सूट वहाँ पे बनाएंगे जो बाहर के टूरिस्ट आएंगे वो वहाँ पे रुकेंगे, और वो पूरा देखभाल वहाँ पे अच्छे स्तर से आप सब लोगों के सहयोग से करेंगे। निश्चित ही आज रोटरियन क्लब का लगातार जिस तरीका से आप लोगों ने काम कर रहे हैं, आदरणीय तिवारी जी के नेतृत्व में, आदरणीय तनखा जी के नेतृत्व में, उन्होंने लगातार मंडला के लिए, चाहे दिव्यांग बच्चों के स्कूल के लिए हो, आज भले ही खरे साहब नहीं हैं, पर जिस तरीके से जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष थी, उन्होंने ही मुझे कहा कि आप रोटरी क्लब में जाओ, और उन्हीं के मार्गदर्शन पे मैंने रोटरियन का सदस्यता ग्रहण की थी। और तत्काल में ही वहाँ पे दिव्यांग जनों के लिए बहुत ही सुंदर विद्यालय आदरणीय विवेक तनखा जी के सहयोग से और आप सब लोगों के सहयोग से वो बना, और आज वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और ऐसे जो भी काम, ऐसा लगता है कि हम लोगों को नर ही नारायण सेवा के ऐसे भाव लेकर के लगातार काम करें, तो निश्चित ही हम ऐसे काम करें, ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं। हमारी इनरविल की बहनें लगातार जो बस स्टैंड में हो या शीतला माता में हो या ऐसे जहाँ पब्लिक प्लेस है वहाँ पे बैठने के लिए लगातार वो चेयर की व्यवस्था हो और चौराहा की नाम हो, वैसे हमारी बहनें भी लगातार कर रही हैं। पूरे जिले के अंदर 10 लाख से ज़्यादा पौधा पेड़ हम सब लोग लगाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जगह ऐसे आप लोग चिन्हित कर लें कि इस जगह को हम डेवलप करेंगे जहाँ पे पेड़ नहीं है, शहर के, जिले के कहीं भी कोई भी कोने में, वहाँ पे एक अलग से ऐसा हमारा दिखे। क्योंकि आप लोग बड़ी संख्या में वृक्षारोपण हर साल लगाते हैं, तो वहाँ पे चाहे 100 पेड़ हो या 200 पेड़ हो या 500 पेड़ हो, हम पेड़ तो लगा देते हैं पर उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती। तो ऐसा कोई जगह को आप लोग डेवलप कर लें कि जहाँ पे वृक्षारोपण को हम लोग वहाँ पे बचा पाएं,
चाहे वो सिद्ध टेकरी हो, सिद्ध टेकरी के लिए भी जो सीढ़ियाँ थी वो भी आप लोगों ने देखा होगा अभी बनाए, और उसके अलावा आसपास गाड़ी जाए उसके लिए 2 किलोमीटर अभी रोड भी सैंक्शन करा दिए हैं, तो वो जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा स्थान बन जाए। तो कहीं भी आप लोगों को जहां ऐसा लगता है तो भाई बहनें मिलकर के आप लोग एक जगह पे एक वृक्षारोपण करके और उसका नाम आप लोग अपने हिसाब से रखें, ताकि कभी भी कोई भी लोग आए जाएं तो ये बता पाएं कि हम लोगों ने इसको तैयार किया था। यही निवेदन के साथ मैं, हमारे यहाँ पे गवर्नर जी उपस्थित है। कई बार ये है कि जो हम लोगों ने रोटरियन के चेयरमैन बनाते 1 साल का कार्यकाल है, यदि ये सुझाव ऊपर आप लोग पहुंचाएं कि ये कम से कम 3 साल रहना चाहिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे काम कर सकें और अपनी उपलब्धि दे सकें, क्योंकि 1 साल बहुत कम होता है, लोगों को समझने में ही टाइम निकल जाता है। इसलिए कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल ऐसा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।